भाई मेरे तो ऐश चल रहे हैं, आप अपनी सुनाओ। कैसा लग रहा है कोडिंग? आपसे जावास्क्रिप्ट बन रही है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप शायद फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे होंगे। अब कई लोग कहते हैं, पूछते हैं सवाल कि डेटा स्ट्रक्चर हमें सीखना चाहिए क्या, क्योंकि हम तो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे भैया, जहां कोडिंग है वहां डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हैं, तो आप डेटा स्ट्रक्चर को किसी दूसरी लैंग्वेज में थोड़ी सीखोगे। आपको जावास्क्रिप्ट में सीखना चाहिए, क्योंकि आप कोडिंग तो जावास्क्रिप्ट में करने वाले हो। तो चलिए आज के इस लेसन में हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर समझने वाले हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, और उसका नाम है सिंगली लिंक लिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंगली लिंक लिस्ट में अगर आप पहली बार डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो लिस्ट का मतलब क्या है पहले उसको समझिए। एक जनरल सी बात है, आप घर में भी कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट ऑफ गेस्ट, आप मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, आप सामान की लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट क्या है? लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एक एक एलिमेंट को हम लिस्ट आइटम बोल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का लीनियर कलेक्शन है। जब मैं बोल रहा हूं लीनियर, तो इसका मतलब वो एक सीक्वेंस में कोई आइटम पहला है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है, लाइकवाइज। तो उनका एक सीक्वेंस मेंटेन है जिसमें उनकी पोजीशन प्रिजर्व्ड है। अब ये जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिंपली डेटा ही है। हो सकता है वो स्ट्रिंग हो सकता है वो नंबर हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट में एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाऊं। तो लिस्ट क्या है वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमें थ्योरेटिकली समझ में आया। थोड़ा डायग्राम से भी उसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ नंबर्स को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल 25, 30, 71, 56, 42 और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। इनको मुझे स्टोर करना है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में। अभी लिंक लिस्ट को भी भूल जाइए। अभी आप सिंपली सोचिए कि अगर मुझे इस 25 को स्टोर करना है तो मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में हमें मालूम है कि हर वेरिएबल डायनेमिकली ही बनता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही होता है और कोई ना कोई नेम से उसे हम रेफर करते हैं। अब अगर मैं इसमें 25 रखता हूं तो ये जरूरी है कि कोई इसे पॉइंट करे। जैसे C++ में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जिसके अंदर ये 25 रखा हुआ है। बट अभी ये नेम की आपको जरूरत पड़ेगी, इसका कुछ तो नाम होगा। अभी आपने कुछ भी नाम रख लिया, ए नाम रख लिया, तो अगर आपको दूसरी वैल्यू को स्टोर करना होगा तो आपको एक और चाहिए पड़ेगा और उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। अब आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कितने डेटा को रखना है, इसकी संख्या तो हमें मालूम नहीं है। तो हम ऐसे कितने नाम पहले से सोचें, कितने नाम हम बनाएं। तो इसका तरीका ये हम बनाते हैं कि ये जो नेम होता है, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में पॉइंटर भी बोल सकते हैं, ये जो पॉइंटर है हम तब भी बनाएं जब ये 25 के लिए वेरिएबल बना रहे थे। इसका मतलब एक और वेरिएबल साथ में बनना चाहिए और उसके अंदर हम लोग रेफरेंस रखने वाले हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट डेटा का। अब देखो, ये जो दोनों है ना, ये मिलकर आप एक यूनिट की तरह देखो कि जब भी आपको मेमोरी बनानी है एक डेटा को रखने के लिए, तो आप एक वेरिएबल नहीं बना रहे हो, एक्चुअल में दो वेरिएबल्स बना रहे हो। एक वेरिएबल में होगा डेटा और दूसरे वेरिएबल में होगा रेफरेंस अगले डेटा का। अभी अगला डेटा तो आया नहीं, पर ये जो चीज आपने बनाई ना, तो ये एक डेटा टाइप ही हो जाएगा, एक नए तरह का डेटा हो जाएगा। आपने वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करी है, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप ये चाहोगे कि ये चीज बने। अब इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, नोड एक फेमस टर्मिनोलॉजी है जो डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक नोड है। अब नोड टाइप का, नोड को आप एक टाइप मान लीजिए, तो नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके अंदर ये दो चीजें हम रखेंगे। अब जब हमें दूसरा डेटा स्टोर करना होगा तो हमें बिल्कुल ऐसा ही एक और चाहिए, दो वेरिएबल्स का एक ग्रुप, और उसके अंदर हम डेटा रखने वाले हैं। ये भी एक और नोड है। अगला डेटा हमने सोचा 30, तो 30 इसके अंदर रख लेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो पहला नोड है, इसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है हम चाहते हैं वो इसको पॉइंट करे, वो इसको पॉइंट करेगा। तो ये लिंकिंग हो गई दोनों के बीच में, और ऐसे करके कई सारे नोड्स हम बना सकते हैं, कई सारे नोड्स बना सकते हैं, और हर नोड अपने अगले नोड को रेफर करेगा। अब ये लिंक लिस्ट कहलाती है क्योंकि ये लिंक्ड है, इस तरीके से रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा लिंक्ड है। इसको आप पॉइंटर बोल रहे हो, तो पॉइंटर्स के द्वारा लिंक्ड है। और लिस्ट का एक एक आइटम एक एक नोड में रखा हुआ है। जितने लिस्ट आइटम आपको रखने हैं उतने नोड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको बेसिक थ्योरी समझ में आ गई है।
अब इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाना है, चलिए कोडिंग विंडो पे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक नई फाइल बना लेता हूं और इसका नाम रख लेता हूं singlylinklist.js। जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सिंगली लिंक लिस्ट है। अब ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, मैं इसको गिटहब पे रख दूंगा और उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस कोड को देख पाएंगे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी एक क्लास, क्योंकि नोड क्या है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नोड पहले बना रहा हूँ और इसके अंदर हम बना रहे हैं एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम कुछ डेटा लेंगे, ये एक्चुअल में लिस्ट आइटम कंटेन करने के लिए होगा। तो एक नोड के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक डेटा होगा जिसमें ये डेटा रख लेंगे, दूसरा हमें बनाना है एक पॉइंटर, उसका नाम रख लेते हैं नेक्स्ट, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम रख रहे हैं नल। नल का मतलब है वो किसी को रेफर नहीं कर रहा है। तो बस ये हमने एक क्लास बना ली है। अब असली क्लास अब बनाएंगे। नोड पहले हमने डिफाइन कर लिया कि एक नोड का क्या मतलब है। अब हम लोग असली क्लास बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट। इस क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का जो एक ऑब्जेक्ट है, आप क्या सोचते हैं उसमें क्या होना चाहिए? तो अभी जैसे आपने ये डायग्राम से समझा कि बहुत सारे नोड्स हम बनाने वाले हैं, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये नोड बनते जाएंगे एक के बाद एक, लेकिन जो हर नोड है उसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं? जैसे ये तीसरा नोड है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको दूसरे नोड के अंदर ये जो नेक्स्ट नाम का वेरिएबल है इसको देखना पड़ेगा। हर नोड के अंदर दो वेरिएबल है, डेटा और नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट नाम का वेरिएबल रिक्वायर्ड है तीसरे नोड को एक्सेस करने के लिए। दूसरे नोड को एक्सेस करना है तो पहले नोड के अंदर जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको एक्सेस करना पड़ेगा, और पहले नोड को एक्सेस करने के लिए आपको ये चाहिए होगा। अब इसका कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग, इसका नाम रख लेते हैं हेड। ठीक है, नाम कुछ और भी रख सकते हो, स्टार्ट रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। इसके साथ में हम एक वेरिएबल और बनाना चाहते हैं और वो वेरिएबल कंटेन करेगा नंबर ऑफ नोड्स, ताकि हमें पता चले कि इस लिंक लिस्ट में कितना डेटा रखा जा चुका है। और ये दोनों चीजें मिलकर, ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट होगा सिंगली लिंक लिस्ट का। तो जब आप सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, और ये हेड वेरिएबल पहले नोड को पॉइंट करेगा जब ये नोड बनेगा तब। और ये नोड कितने भी बनते जाएं, ये ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही रहने वाला है। गॉट इट? चलिए अब इसको हम कोडिंग के थ्रू भी समझें। तो सिंगली लिंक लिस्ट में सबसे पहले बनाइए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेना चाहते, और यहां पर हम लिखते हैं दिस डॉट हेड, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे नल। दिस डॉट साइज, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, इनिशियली 0 है। जैसे जैसे लिंक लिस्ट में नोड ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका साइज भी इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब देखिए, लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड्स कई जगह इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो एक नया नोड बनाएं और इस नए नोड के अंदर हमने डेटा रखा, इसके पॉइंटर में भी हमने नल रखा या जो भी रखा। अब ये जो नोड है ये हो सकता है कि हम सबसे लास्ट में जोड़ें, है ना, लिंक लिस्ट में आखिरी। इसको आप एक ट्रेन जैसा सोचो, ट्रेन में जैसे डिब्बे होते हैं ना, वैसे सबसे लास्ट में हमें इसे जोड़ना है, या फिर हो सकता है सबसे शुरुआत में जोड़ना है, या हो सकता है बीच में कहीं जोड़ना हो। तीनों पॉसिबिलिटीज है, और तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लास्ट में अगर हमें जोड़ना है तो हम नाम रख सकते हैं इंसर्ट एट लास्ट, या हम रख सकते हैं अपेंड भी नाम रख सकते हैं। क्या डेटा आप अपेंड करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए कॉन्स्ट न्यू नोड। एक न्यू नोड आपको बनाना पड़ेगा, और आपने जो क्लास बनाई थी ऊपर नोड, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वही डेटा जो आपको अपेंड फंक्शन में मिलेगा। तो नया नोड बनके तैयार हो चुका है, उसके अंदर डेटा भी जा चुका है। ये डेटा हमने सेट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट में नल सेट हो चुका है। तो ये नोड तो हमारा तैयार है। अब इसे हमें लास्ट में जोड़ना है। अब हो सकता है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी हो सकता है लिस्ट में पहले से कई सारे नोड्स हों, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें दोनों के हिसाब से कोड लिखना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, यदि ये नोड एम्प्टी है तो हम लिखते हैं दिस डॉट हेड। देखिए, नल होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन नॉट उसे क्या कर देगा, ट्रू बना देगा। तो यानी कि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी है तब ये इफ कंडीशन चलेगी, और अगर लिस्ट एम्प्टी है तो ये जो नया नोड है ये पहले नोड के रूप में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक लिस्ट में कोई नोड था ही नहीं। तो हमें हेड के अंदर असाइन करना है न्यू नोड, और ये हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाएंगे। एल्स में हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर लेना पड़ेगा। आप उसको नाम दे दीजिए करंट, और इसके अंदर पहले नोड का एड्रेस रखिए, क्योंकि मुझे अगर लिस्ट में बहुत सारे नोड्स हैं तो मुझे आखिरी नोड तक जाना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक क्या है, अगर मुझे आखिरी नोड तक जाना है तो मैं एक करंट नाम का वेरिएबल बनाता हूं और उसको बोलता हूं कि तुम भी पहले नोड को पॉइंट करो। तो मैं हेड वाला डेटा उसके अंदर रख देता हूं, और फिर ये जो करंट है, ठीक है, करंट, तो करंट की मदद से मैं इसके नेक्स्ट को एक्सेस कर लूंगा। अगर नेक्स्ट में नल है तो ये आखिरी नोड है,
पर नल नहीं है तो अगले नोड का एड्रेस है, और वो आप इस करंट में असाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, करंट अब इसको नहीं पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, और इस तरीके से आगे ट्रैवर्स करते जाएंगे। तो इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो करंट के अंदर मैं रखने वाला हूं दिस डॉट हेड। अब लूप लगाएंगे क्योंकि ना जाने कितने नोड्स हैं हमारे लिस्ट के अंदर। करंट डॉट नेक्स्ट में जब तक नल नहीं आ रहा तब तक ये लूप चलेगा। तो ऐसे लिख दोगे तो नल जब होता है तो वो फॉल्स हो ही जाता है, तो लूप रुक जाएगा। करंट में असाइन करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट। तो जब तक हमें नल नहीं मिल रहा है तब तक हम करंट में अगले नोड का एड्रेस रखते जाएंगे। जब ये लूप एंड होगा तो करंट आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो करंट के नेक्स्ट में आप रख दीजिएगा न्यू नोड। लेकिन एक चीज करना मत भूलिएगा, साइज को इंक्रीमेंट। भाई देखो, चाहे शुरुआत में जुड़े, लिस्ट एम्प्टी था तो लिस्ट में कई सारे नोड्स थे तो लास्ट में जुड़े, जो भी है साइज को तो इंक्रीमेंट करना है क्योंकि एक नया नोड जुड़ चुका है। और आपको अगर मैसेज प्रिंट कराना है तो मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे कि नोड इंसर्टेड वगैरह, इस तरह से कर सकते हो। पर ठीक है, अब ये हो गया अपेंड। इसी तरीके से अगर मैं शुरुआत में जोड़ना चाहता हूं तो उसका नाम क्या रख सकते हैं, प्रीपेंड रख देते हैं, है ना, अपेंड और प्रीपेंड। और इसमें भी डेटा आएगा, इसमें भी हमें नया नोड तो बनाना ही है, तो कॉन्स्ट न्यू नोड नोड डेटा। ठीक, ये तो करना ही पड़ेगा। नया नोड बन गया। नए नोड के अब देखिए, शुरुआत में जोड़ने वाले हो आप, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट तो नल गया होगा, पर मुझे नल नहीं रखना है, उसमें पहले नोड का एड्रेस रखना है, तो वो जाएगा दिस डॉट हेड। क्योंकि अब ये नया नोड अगर पहले नोड के रूप में जुड़ेगा तो जो अभी तक पहला नोड था वो सेकंड नोड बनना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि नया नोड उसको पॉइंट करेगा जो अभी तक पहला नोड था, दिस डॉट हेड। अब हम चेंजेस कर सकते हैं हेड में, और इसमें न्यू नोड रख सकते हैं, और बस इसके बाद दिस डॉट साइज प्लस प्लस। तो हमने शुरुआत में भी डेटा को जोड़ लिया और आखिरी में भी जोड़ लिया। अब अगर आप इसको बीच में कहीं जोड़ना चाहते हो तो क्या करेंगे, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं इंसर्ट एट नाम से। इसमें दो चीजें आपको लेनी पड़ेगी। एक तो क्या डेटा रखना चाह रहे हो और किस पोजीशन पे रखना चाह रहे हो। पोजीशन को मैं बोल देता हूं इंडेक्स। हालांकि यहां पर देखो एरे तो है नहीं, लेकिन हम इंडेक्स बोल रहे हैं, मतलब कि पोजीशन की बात कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे आपको रखना है। अच्छा, ये इंडेक्स हो सकता है यूजर गलत भी दे दे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 तो नहीं होनी चाहिए, या फिर इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन दिस डॉट साइज है तो भी गलत है। तो आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट एरर भी लिख सकते हो आप, और इसमें मैसेज लिख दो इनवैलिड इंडेक्स, और इसके बाद ये कोड नहीं चलना चाहिए तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अच्छा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। इफ कंडीशन अगर फॉल्स है, मतलब इंडेक्स वैलिड है, तो फिर ये इफ ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, तो रिटर्न कुछ होगा नहीं, तो नीचे का कोड चलेगा। यहां पर हम ये चीज चेक कर लें कि यदि इंडेक्स की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब है आप शुरुआत में डेटा को जोड़ना चाह रहे हो, और शुरुआत में डेटा को जोड़ने के लिए तो हमने प्रीपेंड फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम प्रीपेंड को कॉल कर लेते हैं और उसमें डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। रिटर्न कर दीजिएगा ट्रू। अच्छा, मान लो ये भी नहीं होता है, यानी शुरुआत में नहीं जोड़ना है, तो जिस नोड का बताया है उस नोड के बाद जोड़ना है। तो पहले तो नया नोड बनाइए, इसमें डेटा प्रोवाइड करिए। अब एक वेरिएबल बनाइए करंट, क्योंकि आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उस जगह तक जाना पड़ेगा जहां पे आपको इंसर्ट करना है। लेकिन यहां पर आपको के प्रीवियस नोड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बोल रहे हो इंसर्ट एट, यानी आपको अगर इंडेक्स नंबर 5 पे जोड़ना है तो 5 पे जोड़ना है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे जो नोड रखा होगा उसके नेक्स्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जहां पर भी बीच में अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, आपने बोला इंडेक्स 5 पे आपको इंसर्ट करना है, तो उसके पहले वाले नोड के नेक्स्ट में उसका एड्रेस आएगा ना। तो आपको इसलिए एक और वेरिएबल चाहिए पड़ेगा, प्रीवियस नाम से हम बना लेते हैं, और इसकी वैल्यू शुरुआत में रखते हैं नल। एक काउंट वेरिएबल भी बना लेते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 रखेंगे। अब देखिए, मैं एक लूप लगाऊंगा जिसमें काउंट की वैल्यू लेस देन इंडेक्स होनी चाहिए। अब आपने बोला इंडेक्स नंबर 5 पे रखना है, तो ये लूप कब तक चलेगा, एक एक वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे काउंट की। काउंट को तो इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, एक एक करके हम उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक, अब 5वीं पोजीशन पे रखना है ना, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू अगर 5 है तो काउंट की वैल्यू 4 तक चलेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3 4। प्रीवियस में पहले आप करंट की वैल्यू को कॉपी करेंगे, क्योंकि होगा ये कि करंट आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हमने लास्ट में जब नोड को इंसर्ट कर रहे थे तब देखा था, तो करंट एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, और प्रीवियस उसके जस्ट पीछे वाला है, इसलिए करंट में जो एड्रेस है वो पहले प्रीवियस में कॉपी कर दीजिए। उसके बाद करंट में चेंजेस कर सकते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट।
और बस ये लूप चलता रहेगा और ये एग्जैक्टली उतनी बार चल रहा है जैसा इंडेक्स आपने दिया हुआ है। तो लूप एंड हो जाने के बाद हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हमें नए नोड को रखना है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में अभी तो नल है, हमको क्या असाइन करवाना है, करंट। जो करंट नोड है उसको पॉइंट करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने बोला इंडेक्स 5 पर आपको इसको रखना है तो नया नोड बीच में आ रहा है तो वो 5 वाले नोड को पॉइंट करेगा और जो प्रीवियस नोड है वो इस नए नोड को पॉइंट करेगा। जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस आना चाहिए। बस इस तरीके से जोड़ दिया हमने। दिस डॉट साइज को हमें इंक्रीमेंट कर देना है और रिटर्न करा दीजिए ट्रू। हो गया, इतना सही है। अब इसी तरीके से हमें डेटा रिमूव करने के लिए भी एक फंक्शन बनाना है, रिमूव एट, और यहां पर हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। जिस इंडेक्स का बोलोगे वो वाला नोड हम रिमूव करा देंगे। तो यहां पर भी हम चेक करते हैं इफ इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है या इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डॉट साइज है। अगर ऐसा है तो फिर रिमूव हो नहीं सकता। कंसोल डॉट एरर इनवैलिड इंडेक्स। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न कर दे रहे हैं नल। अदरवाइज हम जो डेटा रिमूव कर रहे हैं वो रिटर्न करने वाले हैं। चलिए एक हम वेरिएबल बनाते हैं, रिमूव्ड डेटा। यदि इंडेक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि आप पहले वाले नोड को रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव्ड डेटा क्या होगा, दिस डॉट हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है, दिस डॉट हेड। अब क्योंकि वो रिमूव कर दे रहे हो आप, तो दिस डॉट हेड में अब दूसरे वाले नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, पहला वाला रिमूव हो गया। मतलब सिंपल है। अगर आपको इस वाले नोड को रिमूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेड अब इसको पॉइंट करने लगेगा और साइज को आप डिक्रीमेंट कर दीजिएगा। बस इतना ही तो करना है। और इसका डेटा 25 ये पहले ही मैंने एक वेरिएबल रिमूव डेटा में रख लिया है जिसको मैं फाइनली रिटर्न करा दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है तो आप आएंगे एल्स में, लेट करंट। आपको हो सकता है ट्रैवर्स करना पड़े, जिसको आपको रिमूव करना है वो पहला नोड नहीं है तो आपको प्रीवियस भी बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू शुरुआत में आप नल रखेंगे, और काउंट भी बनाएंगे जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 रखेंगे। अब आपको एक लूप लगाना है, वाइल काउंट लेस देन इंडेक्स तक, देन प्रीवियस में असाइन कर दीजिए करंट और करंट में असाइन कर दीजिए करंट डॉट नेक्स्ट और काउंट में इंक्रीमेंट कर दीजिए। जब लूप एंड होगा तो आपको वो नोड मिल चुका है जिसको आपको डिलीट करना है, तो उस नोड का डेटा आपको रिमूव डेटा वेरिएबल में रखना है। तो करंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डेटा रखा है वो मैंने इधर कॉपी करा दिया रिमूव डेटा में, और जो प्रीवियस था उसके नेक्स्ट में एड्रेस है उस नोड का जिसको डिलीट करना है, उसमें एक्चुअल में आ जाना चाहिए उसके बाद वाले नोड का, मतलब एक आगे वाले नोड का एड्रेस आ जाना चाहिए, तब तो बीच वाला गायब होगा। तो वो कैसे होगा, असाइन करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे हो गया। अब एल्स की बॉडी के बाहर आते हैं और दिस डॉट साइज को डिक्रीमेंट कर देते हैं और रिटर्न करा देते हैं रिमूव्ड डेटा। तो आप जिस भी नोड को रिमूव करना चाहते हैं इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए और लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं। बाकी ये फंक्शन सबको ही डिलीट कर सकता है जिसका आप बोलोगे। अगर आप एक फंक्शन अलग से बनाना चाहते हो, इज एम्प्टी, जो ये चेक करे कि क्या लिस्ट एम्प्टी है, तो आपको सिंपली क्या रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट साइज अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से एक फंक्शन और बनाते हैं, गेट साइज। साइज की वैल्यू अगर हमें जाननी है तो हम रिटर्न करा देते हैं दिस डॉट साइज की वैल्यू। अगर मुझे लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो मैं एक प्रिंट लिस्ट नाम से फंक्शन बना देता हूं, अच्छा रहेगा टेस्टिंग करने के लिए भी। लेट करंट नाम से एक बनाया जिसमें पहले नोड का एड्रेस हम रख रहे हैं और उसके बाद हमें ट्रैवर्स करना है। रिजल्ट हम लोग रखना चाहते हैं पूरी लिस्ट को, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें शुरुआत में एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, बाद में इसमें हम कंकाटिनेट करते जाएंगे जब तक करंट में नल नहीं आता तब तक, क्योंकि आखिरी तक हम ट्रैवर्स करेंगे तो आखिरी नोड में नेक्स्ट में नल होगा, वो करंट में कॉपी हो जाएगा, तो वहां पर हमें एंड करना होगा। रिजल्ट में हम लोग असाइन करने वाले हैं, बल्कि कंकाटिनेट करते जाएंगे और असाइन करते जाएंगे करंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को, और उसमें कंकाटिनेट करते जाएंगे ऐसा एक एरो, ये सिर्फ शोबाजी है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ये ऐसा दिखेगा हर डेटा के बाद जिससे लगेगा कि हाँ ये लिंक लिस्ट है। करंट को आगे बढ़ा दो, करंट डॉट नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिजल्ट। इसमें आखिरी में हम ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो आखिरी में नल दिखे जिससे ये इंडिकेट हो कि लिस्ट यहाँ पर एंड हो चुकी है तो आप ऐसा लिख लेना,
अदरवाइज नहीं भी लिखोगे चलेगा। और बस console.log और यहाँ पे रिजल्ट हम प्रिंट करा देते, हो गया। अब हमें इसको चला के देखना है। चला के देखेंगे तो क्या होगा, हमें छोटा सा ड्राइवर कोड लिखना होगा। जैसे हम लिख रहे हैं const list new सिंगली लिंक लिस्ट, और सिंगली लिंक लिस्ट में तो कुछ हम पास कर नहीं रहे, ठीक है। अब लिस्ट में जब भी आपको डेटा रखना है, आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे अपेंड फंक्शन है, मैं उसमें 10 रखना चाहता हूँ। ऐसे आप कई बार इसको कॉल कर सकते हैं, आपको जो वैल्यूज़ रखनी हो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 30, यहाँ पे रख देता हूँ 50, यहाँ पे रख देता हूँ 40, यहाँ पे रख देता हूँ 20। ऐसे मैंने कुछ वैल्यूज़ रख दी हैं। अगर आप चाहें कि लिस्ट में शुरुआत में कुछ वैल्यू रखनी है तो आपके पास प्रीपेंड फंक्शन है, मैंने उसमें रख दिया 60। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखना है तो इंसर्ट एट है हमारे पास, और उसमें आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, डेटा जैसे कि 70 और इंडेक्स जैसे कि 3। इस स्टेज पे अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। अभी मैंने कुछ भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। अब इसको हम चला के देखते हैं। चलाने के लिए मुझे टर्मिनल को ओपन करना है, node sll.js। कुछ एरर आ रही है, साइज लिख दिया है क्या कहीं पर मैंने, लाइन नंबर 24 पे। ओके, यहाँ पर मुझे दिस डॉट साइज लिखना था। आई होप कि और कोई एरर ना हो। चलाया, देखिए ये आउटपुट आ रहा है 60, 10, 30, 70 ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर इसमें से कोई वैल्यू मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सपोज करो ये प्रिंट हो जाने के बाद मैं डिलीट करता हूँ लिस्ट डॉट, और मैं रिमूव फंक्शन बनाया था, रिमूव एट इंडेक्स नंबर 4 पे जो रखा है उसको डिलीट करो, और जो भी आएगा डिलीट होके उसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया const x, और इस x की वैल्यू को भी प्रिंट कराता हूँ। पहले console.log x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, एंड देन लिस्ट को भी प्रिंट, तो पता चलेगा कि लिस्ट में अब क्या बचा। पहले तो उसने प्रिंट किया कि लिस्ट क्या है, उसके बाद किसको डिलीट करा हमने डिलीट करा है इंडेक्स 4 पे। ये इंडेक्स 0 पे था 60, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 पे रखा हुआ है 50, ये डिलीट हुआ है इसलिए 50x में गया था। उसके बाद क्योंकि 50 डिलीट हो चुका है तो बचे हुए एलिमेंट्स अब आपको लिंक लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, और बस ये लिंक लिस्ट हो चुका है। अब इसको मैं पुश कर दूंगा गिटहब पे, और ये फाइल का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको चाहिए कि इस तरह का और कंटेंट आपको मिले और आप कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और उससे मैं और कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए। चलिए तो ऐश करिए।